हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक नेचुरल जस्टिस, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। जैसे कि हमें पता है दैट एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज डू नॉट फॉलो द स्ट्रिक्ट रूल as mentioned in our procedural law and evidence law. As we know that the concept of administrative authorities, the work of administrative authorities is only to implement the policies in ground level. Which type of policies? The policies which are enacted by our legislative authority, and normally executive authorities has a duty to implement that law in the ground level, but only with the help of administrative authority, these policies are worked in a ground level. So जैसे कि हमारे प्रोसीजरल लॉ एंड एविडेंस लॉ एक स्ट्रिक्ट फॉलो लॉज हैं, मीन्स एवरीथिंग इज इन अ रिटन मैनर्स। हर एक चीज़ एक रिटन में है। एविडेंस लॉ, प्रोसीजर लॉ, अवर CRPC, IPC एक स्ट्रिक्ट और रिजिड कॉन्सेप्ट है। बट आवर कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल जस्टिस, जो हमारा नेचुरल जस्टिस का कॉन्सेप्ट है, वो इस तरह से एक स्ट्रिक्ट रूल नहीं है। अगर कोई पर्सन नेचुरल जस्टिस को डिफाइन करना चाहे तो हम कह सकते हैं दैट रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस आर नॉट इनकॉर्पोरेट रूल्स एंड दे कैन नॉट बी imprisoned within the straitjacket of a rigid formula. However, we say that they are definitely bound by principle of natural justice. These principles not only secure justice but also prevent miscarriage of justice. जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है, उसका मेन ऑब्जेक्ट है कि कोई भी पर्सन जस्टिस को लेने से रह ना जाए एंड किसी के साथ भी जस्टिस का मिसकैरेज ना हो पाए। किसी भी पर्सन को, मीन अगर कोई पर्सन है और वो अपना केस फाइल करता है तो उस केस को सॉल्व करते हुए इट इज़ द ड्यूटी ऑफ अ कोर्ट दैट दे फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। नाउ आप सबसे पहले नेचुरल जस्टिस का मीनिंग समझिए कि हर एक पार्टीज को दैट इन अ केस वी नो दैट टोटल इफ देयर आर 2 पार्टीज तो दोनों पार्टीज को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले अपने केस को एक्सप्रेस करने की, एंड नॉट इवन द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एंड बॉडीज बट ऑल्सो द ऑर्डिनरी कोर्ट फॉलो दिस प्रिंसिपल। एंड मोर एवर सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ की ही ड्यूटी नहीं है कि जब वो कोई जस्टिस प्रोवाइड करते हैं किसी पार्टी को कि वो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करे। इवन इट इज़ द ड्यूटी ऑफ आवर कोर्ट्स, ये हमारे कोर्ट्स की भी ड्यूटी है। मतलब अगर कोई केस हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ के द्वारा सॉर्ट आउट होता है या फिर वो केस हमारा कोर्ट में सॉर्ट होता है, उन दोनों केसेस में इट इज़ मैंडेटरी दैट प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो किया जाए। As a matter of fact that the core of a natural justice is fair, कि नेचुरल जस्टिस हमारा मेनली डिपेंड करता है कॉन्सेप्ट ऑफ अ फेयरनेस, बट फेयरनेस इज इटसेल्फ फ्लेक्सिबल, pragmatic and relative concept of a now principle of natural justice can be summed up in 2 basic principles. हमारा नेचुरल जस्टिस का जो प्रिंसिपल है, अगर हम उसको कॉन्सेप्ट को कंक्लूड करना चाहे या सम अप करना चाहे
तो मेनली 2 प्रिंसिपल्स पे है। फर्स्ट प्रिंसिपल, नो मैन शैल बी अ जज इन हिज ओन कॉज। इट मीन्स नीमो जुडिक्स इन कॉजा सुआ। ये एक लीगल मैगजिम है। इट मीन्स नो मैन शैल बी अ जज इन हिज ओन केस। कोई भी पर्सन अपने केस में जज नहीं हो सकता। प्लीज रिमेंबर दैट नो मैन शैल बी अ जज। वकील, कोई पर्सन अपना केस अगर खुद लड़ना चाहे तो वो लड़ सकता है, बट उसको जज नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? अगर कोई पर्सन अपने केस को खुद जज करेगा, देन देयर इज always a chances of a biasness. We will discuss in another video that rule against bias, but first of all remember that no man shall be a judge in his own cause. And very important maxim for competitive exam, that is nemo judix in causa sua. And second is no man shall be condemned unheard, that is रूल ऑफ ऑडी अल्ट्रम पार्ट्रम। मीन्स किसी भी पर्सन को सुने बिना हम कोई भी जजमेंट नहीं पास कर सकते और किसी भी पार्टी को हम बोलने से वंचित नहीं कर सकते। मीन्स इट इज इम्पॉर्टेंट इन अ लॉ दैट इक्वल अपॉर्चुनिटी टू बोथ द पार्टी टू रिप्रेजेंट देयर केस इन फ्रंट ऑफ जज। नाउ द बेसिक प्रिंसिपल underlying of natural justice is that justice must not only be done but must be seen to be done. So three main requirements of natural justice that must be present in every case are: first is adequate, second is notice, and third is fair hearing. We will discuss one by one these essential or requirements, but first remember 3 main requirement is adequate, notice, and fair hearing. Then next is our very important that hearing, that is rule of hearing. Rule of Audi Ultram Partram includes 2 main propositions. First is the person whose right are to be affected must have notice of such proceeding. हम किसी भी हेयरिंग को फेयर हेयरिंग कब कहेंगे? जब उस पर्सन को जिसका कोई राइट अफेक्ट हुआ है उसके लिए उसको अगर कोई प्रोसीडिंग स्टार्ट हो रही है कोर्ट में, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको उस हेयरिंग से रिलेटेड एक नोटिस मिलना चाहिए। सेकंड, the person must have reasonable opportunity to be heard. Second, उस person को reasonable opportunity to be heard भी available होनी चाहिए. Then we can say that these are the rules of hearing. उस अगर ये दोनों essential present है, then we said that this type of a hearing is a fair hearing. These principles are the pillar of our प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। ये दोनों रूल्स हमारे नेचुरल जस्टिस के मेन पिलर है। अ डिसीजन बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन गैदर्ड बिहाइंड द बैक ऑफ द अफेक्टेड पार्टी विदाउट गिविंग हिम एन अपॉर्चुनिटी टू रिबर्ट दैट इंफॉर्मेशन इज अपोज्ड टू द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। अगर कोई भी डिसीज़न लेते हुए हम डिसीज़न के अगर हमारा डिसीज़न किसी ऐसी इंफॉर्मेशन पे बेस्ड है जिसमें हमने पार्टीज़ को एक इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं दी अपने को रिप्रेजेंट करने के लिए, देन सच टाइप ऑफ अ डिसीजन इज अपोजिट और अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस. So this is the introduction part of our principle of natural justice. In our next video, we will discuss about rule against bias and various principles or rules of hearing. Thank you.